हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में देखिए, हम लोग मुख्यतः जो डिस्कस करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, जो यूजी मतलब बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस होता है, उसके लिए उसके परिप्रेक्ष्य में वेटनरी, बीबीएससी मतलब पीएजी ग्रुप, एग्रीकल्चर ग्रुप, मैथ ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप या पीसीएमबी ग्रुप या साइंस आर्ट साइंस ग्रुप, सभी का हम इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की, ठीक है। तो आइए, इनके जो प्रमुख विषय हैं, कौन कौन से प्रमुख विषय हैं, इनमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। और इसमें देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है इस सेगमेंट को, देखिए एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी का जो ऐप है, आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद उसमें जाइएगा, यूजी पीएजी ये वाला पोस्टर आपको दिखेगा इस प्रकार से, उस पर आप जाइएगा, एग्रीकल्चर वाले सेशन पर क्लिक करिएगा। एग्रीकल्चर का जो कोर्स ऑनलाइन है हमारा, वह स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसमें इसकी वैधता है आपका एग्जामिनेशन तक, 1 साल तक है, जब तक आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट ना हो जाएगा, ठीक है। इसमें की माध्यम क्या होगी, जो शैक्षणिक कार्य होगा, इसका माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिसको इंग्लिश में समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ ले, हिंदी में समझ में आए तो हिंदी में पढ़ ले। मतलब कोशिश करिए आप लोग कि इंग्लिश की तरफ बढ़े, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर में जब आप जाते हैं एडमिशन के उपरांत, उस समय काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जिस कारणवश हमारे संस्था की तरफ से ये निर्णय है कि आगामी मतलब जो भी स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता रहता है, इस चीज़ को हम लोग बाकी व्याख्यान से बता रहे हैं। इसकी फीस कितनी है, अब फीस की बात कर ले हैं तो फीस है इसकी 2499 रुपये मात्र, ठीक है। फीस यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, फीस 2 बार में जमा कर सकते हैं, इतना ऑफर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें जो बैच है ये रैंकर बैच है, इसमें आपको रैंक सिलेक्शन की बात नहीं, रैंक दिलाने की गारंटी हमारी होगी। सिलेक्शन तो हर कोई दिला देता है, हम रैंक की बात करेंगे, ठीक है। इसका कोर्स ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो चुका है, 1 जुलाई से आपका स्टार्ट है। अभी आप पीछे नहीं हुए हैं, अभी मतलब इंट्रोडक्शन चल रहा है। आगे आपको रेगुलर शेड्यूल बाय शेड्यूल आपको क्लासेस चलती रहेंगी और मिलती रहेंगी। ऐप डाउनलोड करिएगा, ये लोगो दिखेगा, एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी, प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से आप सर्च करिए एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी। हेल्पलाइन नंबर ये आपका नीचे दिया हुआ है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। फीस का इंस्टॉलमेंट उसमें अगर नहीं ऑप्शन में आ रहा है, उसमें ऐप में आप नहीं कर पा रहे हैं पेमेंट, तो आप इनसे नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आप यहाँ से पेमेंट करके इनरोल कर सकते हैं कोर्सेज में। अब ऑफलाइन जो लोग सोच रहे हैं ऑफलाइन के लिए, तो ऑफलाइन के लिए आपको ये हमारी जो कोचिंग संस्थान है ये काकादेव कानपुर में है, ठीक है। तो ऑफलाइन जो मतलब आकर मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन भी यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप दूसरे वाले नंबर पर संपर्क करिएगा, 9026974841, चाहे पीसीबी का करिए, चाहे पीसीएम का करिए, या फिर आप होम साइंस से हैं तो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप वेटनरी के लिए करना चाहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर के लिए ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, तो आपको दिया गया दूसरा वाला जो नंबर है इस पर आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा हमारे बैच के बारे में। अब हम सिलेबस के बारे में बताएंगे आपको कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये सबसे पहले हम बात करेंगे पीएजी ग्रुप का, मतलब एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की जो कोर्स हमारी ऑनलाइन है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको। यूपी कैटेट का सिलेबस है ये। यूपी कैटेट सिलेबस में आप आएंगे तो फिजिक्स सबसे पहले आप देखेंगे, फिजिक्स से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके जो है, जो आप इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़ते हैं उसी से आपका 25 क्वेश्चन आता है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री आपकी 25 क्वेश्चन आती है। जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी आपका 25 क्वेश्चन आता है। बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी आपका 25 क्वेश्चन आता है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। अब नीचे एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर आपका 60 क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितना हुआ आपका
100 क्वेश्चन ये हो गए और 180 क्वेश्चन ये हो गए। अब बात करेंगे 20 क्वेश्चन की, तो 20 क्वेश्चन जो है अगले स्लाइड में मैं बता रहा हूँ, पहले इसको व्याख्यान कर लेते हैं। ठीक है, भौतिकी विज्ञान से 25 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान से 25 क्वेश्चन, जंतु विज्ञान से 25 क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान से 25 क्वेश्चन, गणित से आपके 20 क्वेश्चन और कृषि विभाग से आपके कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। अब कृषि विभाग को हम व्याख्यान करते हैं कि जो कृषि हमारा सब्जेक्ट है, कहने में देखने में आपका छोटा है, लेकिन जब आप पढ़ने जाएंगे तो काफी लंबा है। और जब आप एंट्रेंस की तैयारी करेंगे हमारे अनुसार, हमारे कोर्स के माध्यम से, तो आपको इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में है तभी से आप लग जाइए, तैयारी करिए। ठीक है, इसमें आपका 60 क्वेश्चन है, तो इसमें 60 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा देखिए। 60 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर है इसको डिवाइड करते हैं। इसमें देखिए आपका एग्रोनॉमी आता है, जिसको हम सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। सस्य विज्ञान 1, सस्य विज्ञान 2 आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। ठीक है, बशर्ते हम आपको पढ़ाएंगे सस्य विज्ञान, बस एक ही पढ़ाएंगे। सस्य विज्ञान जो 2 आपका कहा जाता है उसको हम हार्टिकल्चर कहते हैं, उद्यान विज्ञान। और हार्टिकल्चर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, जो हार्टिकल्चर मैं पढ़ाऊंगा इसमें क्या क्या आपके आएंगे सब्जेक्ट, पोमोलॉजी फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान और मसाले वर्गीय वाले फसलें और फूल पत्तियां वाले, मतलब पोमोलॉजी, ओल्डिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और ऑर्नामेंटल, इन चारों को मैं मिक्सअप करके इन चारों की क्लास मिलेगी आपको हार्टिकल्चर में। ठीक है, ये आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, अभी इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा होगा। पढ़ाने का जो पैटर्न होगा बहुत ही बेहतरीन होगा। इस बार सीएसए यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है, सीएसए यूनिवर्सिटी जब पेपर कराती है तो हमारा नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत तगड़ी होती है। ठीक है, फिर आपने सॉइल साइंस का तो नाम नहीं सुना होगा इंटरमीडिएट में। सॉइल साइंस, सॉइल साइंस को क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान आपको कहा जाता है। ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री तो आपने पढ़ा होगा, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसको तो आपने पढ़ा होगा। साथ में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपने भी पढ़ा होगा, जिसमें कृषि अभियंत्रण कहते हैं उसको, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। फिर इसमें हम आपको पढ़ाएंगे जनरल एग्रीकल्चर, जो बहुत ही पॉपुलर बेसिक क्वेश्चन जिन लोगों को नहीं पता होता, इन चीज़ों को हम पढ़ाएंगे जनरल एग्रीकल्चर। ये सारी क्लासेस जो हैं आपकी शेड्यूल वाइज चलेंगी। एग्रीकल्चर में अभी और हैं, अभी जब आगे बढ़ेंगे और तो एग्रीकल्चर को इतना ब्रॉड है, बीएससी एग्रीकल्चर आप करेंगे तो टोटल 64 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। टोटल कुल बीएससी एग्रीकल्चर 4 वर्ष के डिग्री में आपको 64 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम यहीं से इस प्रकार से तैयार आपकी करा देंगे कि आपको 64 सब्जेक्ट पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसी में हम इन्वायरमेंट सब कुछ फाइनल क्लियर करा देंगे। अब आइए 20 क्वेश्चन पे 180 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब 20 क्वेश्चन की बात कर ले हैं तो 20 क्वेश्चन में जीएस एंड करंट अफेयर, इसका एक जो सीमा होता है, ये सीमा नहीं है इसकी, ब्रॉड है, बहुत अनलिमिटेड है, इसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का तथ्य ये है, एग्रीकल्चर का करंट अफेयर, नई नई स्कीमें हर साल आती हैं, सिंचाई योजना, खाद्य विभाग योजना, पशु विभाग में, उद्यान विभाग में, सभी विभाग में, आपके बीज विभाग में काफ़ी विभिन्न विभिन्न प्रकार की हर वर्ष स्कीम आती हैं। ठीक है, जैसे फसल कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, इस प्रकार से आपने देखा होगा, जो हर रोजगार योजना, इस प्रकार से काफ़ी आपने रोजगार और स्कीम, उसी को कहते हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। ठीक है, किसके लिए कितना बजट पास हुआ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स। ठीक है, अब जो नॉन एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इसको भी हम कवर कराएंगे। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपको हम पूर्णतः फंसाने की संपूर्ण कोशिश से योगदान देंगे। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कौन इसमें पढ़ाएगा। तो जो पढ़ाने का, शैक्षणिक कार्य करने का जो हमारा फैकल्टी है, वो सभी के सभी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की, जो उत्तर प्रदेश की टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप क्लास की जो विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ के या तो पीएचडी कर रहे हैं या तो पीएचडी फाइनल कर चुके हैं, वही शिक्षक रहेंगे जो हमारे इसमें शैक्षणिक कार्य में
कार्यरत रहेंगे और काफ़ी अनुभवी हैं, बीएससी, एमएससी और पीएचडी, बहुत बड़ी डिग्री होती है, इसके आगे डॉक्टरेट के आगे कोई डिग्री नहीं होती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इतने हायर एजुकेशन वाले शिक्षक आपको जब अध्ययनरत कराएंगे तो आपकी रैंक कितनी शानदार आएगी। ठीक है, तो ये चीज रही आपके 200 क्वेश्चन। अब बाकी इसमें आप आ गए पीसीबी और पीसीएम, पीसीबी, पीसीएम और आपके पीएजी, तीनों को यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं कानपुर में आकर के, तो आपका वेलकम है। आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा। इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिएगा। यहाँ से आपको सभी जानकारियाँ ऑफलाइन की मिल जाएंगी और ऑफलाइन में आएंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा सुनिश्चित। और जब आप तैयारी 1 साल कर लेंगे तो बेहतरीन रैंक लाने के लिए ये मेरी गारंटी होगी, मैं आपको लिख करके दे दूंगा। यदि आप रेगुलर क्लास करते हैं तो एक टॉप मोस्ट रैंक आपको देने के लिए कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो बस यही आपको जानकारी देनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।